नमस्कार साथियों और बच्चों। हम सभी बात जानते हैं, जब मन उदास होता है, बेचैन होता है, तो हम संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही पाठ लेके आए जिसका शीर्षक है संगीत अनुरागी सुब्बण। तो देखिए, अब हम इस पाठ का आनंद लेते हैं, संगीत अनुरागी सुब्बण का। हमारा ये पाठ बहुत ही रोचक है और अच्छा है और आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा। यह पाठ कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध जो संगीतकार हैं वेंकटेश अयंगर द्वारा रचित सुब्बण शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। इसके अनुवादक वेंकटेश शर्मा हैं। इस उपन्यास का नायक सुब्बण एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। बचपन से ही उसकी संगीत में रुचि है। आगे चलकर वह एक महान संगीतकार बनता है। प्रस्तुत अंश में उसके बचपन की घटना वर्णित है। तो हम इसके बचपन की घटना को इस पाठ के द्वारा जानते हैं। सुब्बणस्य संगीते ये सहज अभिलाषा आसीत् स एकदा राजभवने संवृत्तया संगतया पुनरधिकं दृढ़ीभूव। सुब्बण की संगीते संगीत में यह मन जो सहज अभिलाषा आसीत स्वाभाविक एक इच्छा थी। स मन वह इच्छा एक बार राजभवने संवृतयाम राजभवन में आयोजित होने वाले संगति में पुनरअधिकम दृढ़ी बभूव और मजबूत हो गई। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पौराणिक शास्त्री राजभवनम एते तत्रान्तः पुरस्त्रीजन समक्षे पुराण प्रवचनम आरभ्यमाण आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबरधर इत्यादि श्लोकम गाप्यमाश है। एकस्मिन् दिने एक दिन पुत्रेण साकम पुत्र के साथ पौराणिक शास्त्री राजभवनम एते राजभवन में आकर के पहुँच करके वहाँ पे तत्रांत अंदर पुर स्त्री जन समक्ष का मतलब होता है अंतःपुर की महिलाओं के सामने। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं की पत्नियों के लिए अलग से महल होता था, उसे हम अंतःपुर के नाम से जानते थे। तो अंतःपुर की महिलाओं के सामने पुराण प्रवचनम आरभ्यमाण पुराण का प्रवचन शुरू किया। आदौ उससे पहले, आदौ मतलब उसके शुरू में, जो पुराण प्रवचन शुरू किया उसके शुरू में स्वपुत्रेण अपने पुत्र के द्वारा शुक्लांबरधर इत्यादि श्लोकम गाप्यमास ये वाला श्लोक उन्हें गब्बाया। तत् श्रुत्वा तत्रतया सर्वे पर्यानंदन उसको सुनकर के सभी आनंदित हुए। अथ किंचित कालांतरम तत्र समागतो राजा सम उपविश्य पुराणम आकर्ण्यति स्म। अथ किंचित कालांतरम थोड़ी देरी बाद तत्र समागतो वहाँ पे आए हुए राजा ने सम उपविश्य मतलब वहाँ पर आकर के बैठ कर के पुराण को आकर्ण्यति इसमें सुना था। पितु पार्श्वे उपविष्टः सुब्बण पुराण प्रवचनं कौतूहलेन श्रवणेन मध्यमे महाराजम अभि स विस्मयं पश्यति स्म। से पितु पार्श्वे उपविष्ट है, वह पिता के पास बैठा हुआ। जो सुब्बण है वो पिताजी के पास बैठा हुआ था अपने के। सुब्बण पुराण प्रवचन के मतलब मध्य में कौतूहलेन श्रवणन कौतूहल के साथ के पूर्वक उसको सुनता हुआ भी, मतलब उसको भी सुन रहा है और कौतूहलता के साथ मध्य मतलब बीच में ही महाराजम अभी स विस्मयम पश्यति इसमें महाराज को भी वो विस्मय पूर्वक यानी आश्चर्य के साथ देखता है। और आश्चर्य के कारण क्या है, वो है महाराज की सुंदरता, महाराज की दाढ़ी मूछें आदि। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह देखते हैं इसको। महाराजस्य सुंदरम मुखे वृत्ति लंकारम तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभा वयम श्रृंशु कूर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम। महाराजस्य सुंदर मुखम महाराज का सुंदर मुख, मुखे वृत्ति लंकारम यानी मुख पर उनका सुंदर सा बड़ा तिलक, वृत्ति कारम तत्रापि उस पर भी विशालस्य गंडलस्थ उनके जो विशाल जो कपोल थे, गाल थे, इसको गंडस्थल कहते हैं कपोल इन गाल को। इन पर शोभा वहम श्रृंशु कुर्चम उनकी जो दाढ़ी मूछें थी ना बहुत शोभा पा रही थी और यही सब उसके विस्मय का कारण था। तस्य विस्मय कारण माँ से, तस्य यहाँ बात किसकी हो रही है,
सुब्बण की बात हो रही है। जो बच्चा था उसके आश्चर्य का कारण था राजा की दाढ़ी मूछें। राजमपि तम बालकम द्वितीयवारम अवीक्ष्य चतुरो अयम बाल इति आमन्यत। राजा भी उस बालक को द्वितीयवारम अवीक्ष्य, 2-3 बार देख करके, चतुरो अयम बाल है, ये बालक बड़ा चतुर है, इति आमन्यत, ऐसा माना। राजा ने भी क्या माना कि ये बालक बड़ा सुंदर है। और फिर एवं वसिते पुराणो राजा शास्त्रिणीम उद्दिश्य वो ऐसा बाला भवत कुमार किम इति अपृच्छते। राजा ने भी उसको 2-3 बार देखा और क्या कहा, ये बालक चतुर है, ऐसा माना। एवं वसिते पुराणे राजा शास्त्री उद्देश्य, और इसके बाद राजा ने उस शास्त्री जो उसके पिताजी थे उनको उद्देश्य करके उनको उसके समाप्त, अवश्यति का मतलब होता है समाप्त होने पर, जो प्राण प्रवचन चल रहा था उसके समाप्त होने पर राजा शास्त्री को उद्देश्य करके कहते हैं, अरे ऐसे बाला भवत कुमार के, ये जो बच्चा है क्या तुम्हारा है। इति अपृच्छत, इति जमा अपृच्छत, यानी उनसे पूछा, इस प्रकार पूछा। अब जो सुब्बण के पिताजी वो को क्या बोले, आम महाप्रभु इति शास्त्री प्रत्युवाच है, हाँ जी महाप्रभु ये मेरा ही है, ऐसा शास्त्री प्रत्युवाच मतलब प्रत्युत्तर दिया, उन्होंने जवाब दिया। पुनः विस्मय पूर्वकम राजा बालम संबोध्य अयवस किम भवान अपि पितृवत प्राण प्रवचनम करिष्यति। पुनः विस्मय पूर्वक राजा बालक को संबोधित करके बोले, अरे बेटा किम भवान अपि, क्या आप भी पितृवत प्राण प्रवचनम करिष्यति, क्या पिताजी के समान प्राण प्रवचन करेंगे। इति परिपृच्छत, ऐसा पूछा। तदा स बालः अहम प्राण प्रवचन न करोमि, वो बालक क्या बोला कि मैं प्राण प्रवचनम नहीं करूँगा। तो अगर प्राण प्रवचन नहीं करेगा तो क्या करेगा, देखिए वो अपना बताता है, संगीतम, संगीतम क्या करूँगा, संगीतम गायम इति व्याहरते, मैं संगीत गाऊंगा, क्या करूँगा मैं संगीत गाऊंगा, इति मतलब ऐसा उसने बोला, जवाब दिया। तदा राजा आह, तब राजा ने कहा, तथा नूनम, निश्चित रूप से, तहरी एकम गानम श्रृणु तावत इति अवदत, तो मैं तो एक गाना सुनना चाहता हूँ, इति अवदत, ऐसे बोले राजा। अनुपदम एव सुब्बण श्री राघवम दशरथ आत्मजम इत्यादि श्लोकम संगीत मार्गेण आश्राव्यत। तदन्ते पुनः स कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकोऽपि मम कंठस्थो अस्ति इति आगायत। अनुपम पदम एव सुब्बणम, अनुपम पद सुब्बण ने श्री राघवम दशरथ आत्मा, राम दशरथ के पुत्र, ये वाला श्लोक संगीत माध्यम से अश्राव्य सुनाया। तदंते, उस मतलब उस श्लोक को सुनाने के बाद, पुनः स, उसने क्या कहा, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकोपि, जो ये वाला श्लोक है वो भी क्या है, मुझे कंठस्थ ति अगदत, मतलब मुझे ये याद है। राजा से क्या बोला कि ये मुझे याद है, ऐसा बोला। महाराज से बहु संतोषो अभवत, महाराज को बहुत संतोष हुआ। एवं परितुष्टो राजा पारितो सुकृत्वेन बालाय स तांबूल उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, हे वस तुम मेधावयसि सुष्ठु संगीतम शिक्षता सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु। एवं परितुष्टो राजा, ऐसे संतुष्ट हुए राजा पारितोषिक के रूप में बालक को, तांबुल कहते हैं पान सुपारी वगैरह, उत्तरीय वस्त्रम जो उनको राजाओं के ऊपर एक दुपट्टा डाला होता है उसको दत्वा दे करके बोले, हे बेटा तुम मेधावयशी, तुम मेधावी हो, बुद्धिमान हो, सुष्ठु संगीतम शिक्षितवा, अच्छे से संगीत की शिक्षा लेकर के, सम्यक गा तुम भवान, अच्छे से गाओ और अभ्यास करो। इतोपि अधिकम पारितोषिकम भवते वयम दास्यामि इति बालकम उक्त्वा पुनश्च शास्त्री मुनिम उद्दिश्य वो शास्त्री ने इति अपि अधिकम पारितोषिकम, इससे अधिक भी पुरस्कार भवते मन आपके लिए, वयम दास्यामि हम देंगे, इति बालक को बोलकर पुनः शास्त्री को उद्देश्य करके बोले, अरे शास्त्री कुमारो, कुमारा चतुरो अस्ति, जो बच्चा है, कुमार मतलब बच्चे को कहते हैं, चतुरो अस्ति, चतुर है जमा अस्ति, चतुरो अस्ति, चतुर है, चालाक है। शिक्षणम क्रियताम, इसको अच्छे से शिक्षा दीजिए, शिक्षणम क्रियताम, शिक्षा दीजिए। प्राय महाकुशलो भविष्यति इति असंसत, तदनंतरम शास्त्री च पुत्र च स्वग्रह सन्ने वरेता, और उसके बाद इनका क्या कहा उन्होंने कि शिक्षा की अच्छी प्रबंध करिए, बड़ा सक्षम बनेगा, महाकुशलो भविष्यति इति असंसत, नहीं बड़ा सक्षम बनेगा। और इसके बाद तदनंतरम माने इसके बाद, जब ये सारी बातचीतें हो गई उसके बाद शास्त्री और उनका पुत्र अपने घर को सन्निवर्तित माने लौट गए।
तो इस तरह आपने इस पाठ के अर्थ को जाना, और अब हम इसके पाठ में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको अभ्यास प्रश्न आएंगे समझ में, तो आपको जब पेपर में जब प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे तो आप उनको समझ सकते हो कि किस तरह हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुब्बण से सहज अभिलाषा कस्मिन् आसीत्। सुब्बण की सहज अभिलाषा किस में थी? हमने देखा था किस में थी, संगीत में। तो हम यहाँ सुब्बण से सहज अभिलाषा, अब जैसे एक पद में दिया है तो कस्मिन की जगह हम संगीते लिख देंगे। क्या लिख देंगे? संगीते। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिख देंगे हम संगीते, इस तरह। फिर अगर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? सुब्बण से सहज अभिलाषा, यहाँ रेखांकित कर दिया मैंने, और संगीते आसीत, बस इस तरह पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। पुराणिक शास्त्री केन से राजभवनम आगच्छत। पुराणिक शास्त्री किसके साथ राजभवन गए? अब केन, हमारे प्रश्न किससे बन रहा है? केन से, किसके साथ। से माने साथ होता है, केन माने किसके, किसके साथ गए थे? पुत्रेण से। तो हम यहाँ पे केन की जगह क्या लिख देंगे? पुत्रेण, बस इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है कि एक पदेन और पूर्ण वाक्य ने उत्तर दिया था, तो हम पूरा भी लिख सकते हैं। पुराणिक शास्त्री इस तरह करके पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत, इस तरह हमारा हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न अस्ति पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गाप्यमाशय। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गवाया था? ये आपको याद होगा कि शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम है, तो उन्होंने पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण, किम की जगह आ जाएगा, हम अपने उसमें से लिख लेंगे शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गाप्यमाशय, इस तरह। प्राण प्रवचनम श्रवण सुब्बण महाराज कथम पश्यति। इसमें पुराण प्रवचन सुनते हुए सुब्बण महाराज को कैसे देखता है? विस्मय पूर्वक देखता है ना, कैसे देखता है? आश्चर्य के साथ। तो कथम की जगह हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सविस्मयम, इस तरह। महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्। महाराज को जो विस्मय को कारण वो देख रहा था, क्या कारण था महाराज के विस्मय का? महाराजस्य मुखम तिलकम गंडलस्थ शोभामय शमशुकुर्चम इत्यादि सर्वम विस्मय कारणम आशित, हम यहाँ से लिख लेंगे। राजा बालम कति बारम अपश्यत। राजा ने बालक को, राजा बालम कति बारम अपश्यत, द्वि त्रिबारम। कति की जगह क्या कर देंगे? द्वि त्रिबारम। स बाल राजनम क्या व्यवहारत है। उस बालक ने कैसे उसको वो करा, व्यवहार किया? राजा उसने क्या, सॉरी यहाँ पे था राजा बालम किम अपृच्छत, में अग्रिम पृष्ठ में चली गई थी, हम पहले चलते हैं। किम अपृच्छत, उसने राजा ने बालक से क्या पूछा, तो हम यहाँ पे चलते हैं। मैं फिर से, मुझे ये लेना पड़ेगा ब्रश को। हाँ, तो क्या पूछा था जो उसने? राजा बालम अपृच्छत है अयवस किम भवान अपि पितृव्रत प्राण प्रवर्चनम करिष्यति इति। किम अपृच्छत, आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि बड़ा है, लिखना संभव नहीं है। अयवस किम भवान अपि पितृवत प्राण प्रवचनम करिष्यति इति। अगला प्रश्न है हमारा, अग्रिम प्रश्न अस्ति स बालः राजनम किम व्यवहारते। उसने कैसे किया? स बाल राजनम व्ययते अहम प्राण प्रवर्चनम ना करोमि संगीतम गायामि। क्या कहा था उस बच्चे ने? अहम प्राण प्रवर्चनम ना करोमि संगीतम गायामि इति। अग्रिम प्रश्न अस्ति राजा कथानन्तरम शास्त्री तत्पुत्र च कुत्र अगच्छताम। राजा की राज्य कथानन्तरम, वहाँ पे जो राजा की कथा हो गई उसके बाद शास्त्री उनके पुत्र कहाँ गए थे? अपने घर को गए थे। स्वगृहम, पुत्र की जगह क्या कर देंगे हम? स्वगृहम गच्छत अगच्छत। इस तरह हमारे इन प्रश्नों के उत्तर हुए। हम अग्रिम प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये हमारा अग्रिम प्रश्न है प्रश्न निर्माण से संबंधित। प्रश्न निर्माण करते समय हमें ये देखना होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है जो रेखांकित हो रहा होता है वो कौन सी विभक्ति कौन से वचन में। रेखांकित पदानि अधुरुत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते। तो हमें यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है।
तो कैसे करेंगे देखिए, सुब्बण से संगीते अभिलाषा राजभवने संवृत्या संगत्या दृढ़ी भवे। यहाँ पे संगत्या को रेखांकित किया है। संगत्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो हमारा जो प्रश्न है वो भी तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। अब स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं, का के का, काम के का, कया। तो हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, कया, कया दृढ़ी भूभु, इस तरह। तत् छुत्रुआ तत्रतया सर्वे पर्यनंदन, मतलब उसको सुनकर के सभी आनंदित हुए। तत्रतया, तत्रतया वहाँ पे, अब देखो स्थान की बात हो रही है, सभी खुश हुए, तो कुत्रतया। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, कुत्रतया। उसी विभक्ति उसी वचन में देंगे। समागतो राजा पुराणम आकर्ण्यति, इसमें अब राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क, इसका प्रश्न क्या बनेगा, क। फिर ऐसा अगला प्रश्न है हमारा, सुब्बण पितु पार्श्वे महाराजम स विस्मयम पश्यति। सुब्बण, अब यहाँ पे पितु पार्श्वे, अब यहाँ पे पितु जो सुब्बण है पितु के पास, तो यहाँ पे पितु रेखांकित होना चाहिए, तब हमारा उत्तर प्रश्न बनेगा कस से। यदि हम सुब्बण करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि पितु में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। महाराजस्य मुखे तिलक अलंकार आसीत, महाराजस्य तो कस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, प्रश्न में हमारा षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बनेगा कस्य। राजा बाला स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत, बालाय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न हमारा भी क्या बनेगा, चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, कस्मई, पुल्लिंग में कस्मई बनेगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि विशेष्य से विशेषाणी पदानी योज्यते, यानी विशेष के साथ विशेषण को मिलाना है। अब विशेष्य क्या होते हैं कि पहले हम ये जान लेते हैं। विशेषण शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको आपको साथ के साथ कराते जाएंगे। जैसे संवृत्तया, क्या चीज संवृत्त्या, संगत्या, किसका था, संगति का था, एकत्रित हुए संगति में। संवृत्तया संगत्या, समागत, कौन समागत हुए थे, राजा, तो समागत राजा। फिर सविस्मयम, कौन विस्मय पूर्वक हो रहे थे, महाराजम। सुंदरम, सुंदर क्या था, मुखम, सुंदरम मुखम। देखिए विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति आती है। विशालस्य गंडस्थलस्य, देखिए यहाँ पे दोनों में समान विभक्ति आ रही है, तो विशालस्य गंडस्थलस्य। कंठस्थ क्या थे, श्लोक थे उसको, और आपको इस तरह मिलान नहीं करना होता, आप लिखोगे सामने वो साफ सुथरा लगता है, देखो ऐसे जाल सा बन जाता है, ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। हम यहाँ पे जैसे विशालस्थ श्लोक है, मैं यहाँ समझाने के लिए सिर्फ मिलान कर रही हूँ। शोभा बहम श्रमशु कोचम, तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पे इस तरह, श्रम श्रु कोचम, इस तरह ये हमने इस प्रश्न का उत्तर लिख लिया। अब अगला प्रश्न है हमारा, आज से स्पष्टीकृत है, यानी कुछ पंक्तियां हैं जिनका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे पहली पंक्ति है हमारी, अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि संगीतम गायामि। यहाँ पे ये बात किसने कही थी, सुब्बण ने कही थी। जब हम पेपर में इस तरह उत्तर देंगे तो क्या लिखेंगे कि सुब्बण महाराज से कहता है, महाराज के पूछे जाने पर कहता है कि मैं पुराण प्रवचन नहीं करता, मैं तो संगीत गाता हूँ, इस तरह। अगला है, तुम मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु। सुब्बण के ये कहने पर कि मैं पुराण प्रवचन नहीं करता पितु संगीत गाता हूँ, तो महाराज कहते हैं कि तुम मेधावी हो, संगीत की अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो और उस गाने का अभ्यास करो। अग्रिम प्रश्न अस्ति, कोष्टक शब्दैः से विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिने, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, दिने पौराणिक शास्त्री राजभवनम आगच्छत, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एक दे रखा है। दिने, देखिए एक जो है दिने का विशेषण है, क्योंकि जो भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। दिने में सप्तमी विभक्ति एक वचन आ रहा है, तो एक में भी हम पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, एकस्मिन् दिने पौराणिक शास्त्री राजभवनम आगच्छते। अग्रिम अस्ति, पार्श्वे उपविष्टः सुब्बण महाराजम सविस्मयं पश्यति, इसमें अब यहाँ पे पितृ दे रखा है, तो हम इसको पार्श्वे है ना,
किसके पास बैठा हुआ, पिता के पास, तो षष्ठी आनी चाहिए। तो पितु पार्श्वे, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। पितु, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पितु, और पहले में आ जाएगा एक कस्मिन, इस तरह। राजा डेड संबोध्य परिपृच्छत, राजा संबोधित करके पूछता है, किसको संबोधित कर रहा है, बालक को, कर्ताने कर्म को, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आएगी, बालम संबोध्य। तृतीय अस्ति तुम असि, तुम कैसे हो, मेधावी न दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा मेधावी, तुम कैसे हो, मेधावी। अग्रिम अस्ति पारितोषिकम वयम दास्यामि, भवत दे रखा है, हम आपको देंगे, क्या, भवते पारितोषिकम दास्यामि। इस तरह ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं हम, और अग्रिम प्रश्न में जो छठा प्रश्न है हमारा, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी आपको क्या करना है कि इस वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे साकम है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के ही दिखाऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पे साकम को कैसे, सूर्योदय से साकम, सूर्योदय के साथ है, सूर्योदयन साकम दिनम प्रारभते, इस तरह हम लिखेंगे, सूर्य उदयन साकम दिनम प्रारभते, दिनम क्या हो जाता है, प्रारभते, शुरू हो जाता है सूर्य उदय के साथ ही। अग्रिम अस्ति पार्श्वे, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था पितु सुब्बण तिष्ठति, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंह सावक मातु पार्श्वे तिष्ठति, मातु पार्श्वे तिष्ठति। फिर आगे चलते हैं इसमें, ऐसी पत्र, तुम समाचार पत्र पठ, क्या, तुम समाचार पत्र पठ। फिर सुष्ठु, तुम सुष्ठु विद्याभ्यासम कुरु, तुम सुष्ठु विद्याभ्यासम कुरु, समझ में आ रहा होगा आपको इस तरह। सम्यक, छात्रा सम्यकता पठती, छात्रा कैसे पढ़ती है, सम्यक रूप से पढ़ती है। पुनः, पुनः पाठम अभ्यस्तु, पाठ का पुनः अभ्यास करिए, और एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना, तो पुनः पाठम अभ्यस्तु, इस तरह हम इसको वाक्य में और भी आप वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ। अब अगला है पाठात विलोम पदानी चित्वा लिखत है, विलोम पद लिखे, आगत्य आकर, निर्गत्य निकल कर, आगत्य आकर, निर्गत्य निकल कर, अत्रतया तत्रतया, अत्रतया तत्रतया, परागत समागत, परागत समागत, दूरे पार्श्वे, दूरे पार्श्वे, उदरत व्याहरत, उदरत का क्या हो जाएगा, व्याहरत, प्रारब्धे परिश्रमे, प्रारब्धे परिश्रमे, प्रारब्ध भाग्य को एक तरह से कहेंगे, मेहनत मेहनत होती है। कदा यदा, कदा कब, यदा जब, मूर्खो विद्वान, अर्थ स्पष्टम अस्ति, मूर्खो विद्वान, असंतोषः संतोषः, असंतोषः संतोषः, अल्पम अधिकम, अल्पम अधिकम। तो बेटा ये हमारा पूरा पाठ हुआ, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।